नमस्कार। तो कैसे हैं आप? और देखिए 11 साल पहले ईस्ट बंगाल ने एक बहुत बड़ा कारनामा किया था। एएफसी कप के सेमीफाइनल तक उन्होंने जगह बनाई थी और एक हिस्टोरिक परफॉर्मेंस था। उसी परफॉर्मेंस को शायद इस साल फिर से दोहरा सकती है ईस्ट बंगाल, क्योंकि 11 साल बाद फिर से ईस्ट बंगाल ने एशियन लेवल के किसी कंपटीशन में जो है नॉकआउट राउंड तक अपनी जगह बनाई है। जैसा कि उन्होंने नेजमे एससी को 3-2 से हराकर जगह बना ली है क्वार्टर फाइनल्स ऑफ इनॉग्रल एएफसी चैलेंज लीग। तो देखिए, सबसे पहले तो हिस्टोरिक इसको हम कह सकते हैं, बिकॉज एएफसी चैलेंज लीग जो है पहली बार हो रहा है और इसमें इंडियन क्लब ईस्ट बंगाल ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एंड आई होप कि हम उससे आगे भी जाएं, बिकॉज ऐसा कुछ हम चाह रहे हैं कि हमारे क्लब्स अच्छा करे एशियन लेवल पे, ताकि हमारे यहाँ थोड़ा बहुत तो पॉजिटिविटी भाई आए, कहीं से तो आए। तो चलिए हम बात करते हैं ईस्ट बंगाल के इस एएफसी चैलेंज लीग कैंपेन के बारे में कि कैसे उन्होंने जो है क्वार्टर फाइनल्स तक जगह बनाई है। तो देखिए, जिस तरीके का सबसे पहले तो फॉर्म था आईएसएल में ईस्ट बंगाल का, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर इतना कुछ हो पाएगा। मैंने तो बिल्कुल ही होप लूज कर रखी थी, बिकॉज कंसिस्टेंटली जो है वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस हमको देखने को नहीं मिल रहा था। और जिस तरीके से पावर एफसी के अगेंस्ट एफसी चैलेंज लीग में कैंपेन स्टार्ट हुआ था, वहां से होप और भी कम हो गई थी। मतलब अगर हम भाई भूटान के क्लब के अगेंस्ट अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो भाई मतलब वसुंधरा किंग्स तो हमेशा से ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शॉक कर रही है इंडियन टीम्स को। और फिर जो लेबनान का क्लब था वो भी था। लेकिन जिस तरीके से सेकंड गेम में एक कॉन्फिडेंस टीम लेकर आई, वहां से ही थोड़ा बहुत एक लग रहा था कि अभी कॉन्फिडेंस तो गेन किया है टीम ने, बिकॉज 4-0 की आप विन कर रहे हो तो आपकी टीम एकदम कॉन्फिडेंस लेवल के पीक पे चली जाती है। लेकिन देखिए, फिर भी वसुंधरा के अगेंस्ट भी हमको हमारी कुछ मिस्टेक्स नजर आई थी इस बंगाल टीम की, जिसके ऊपर हमने डिस्कस भी किया था। और वही सेम चीज जो है वो हमको अभी नेजमे एससी के अगेंस्ट भी हमको देखने को मिली है। हालांकि देखिए 3-2 विन हमने किया, लेकिन आप ये खुद सोचिए, मतलब थोड़ा सा गेम की तरफ जाते हैं तो भाई 15 मिनट में हम 2-0 अप चल रहे हैं। एक तो ओन गोल मिल गया, बहुत ही लकीली हम रहे। और दूसरा हमने एक अच्छा गोल वहां पे मारा, बिल्कुल ब्रेक किया पूरी डिफेंस लाइन को आराम से, और डेमांटोकॉस ने बहुत सही गोल वहां पे निकाल दिया था। 2-0 अप हम चले जाते हैं। लेकिन अब देखिए, जिस तरीके से 45 मतलब कि फर्स्ट हाफ में हम 2-2 पे फिनिश कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग है कि आप 2-0 अप जाने के बाद आप इतने जल्दी आप जो है कंसीड भी कर ले रहे हैं गोल। तो ये इसके ऊपर हमने पहले बात करी थी कि ईस्ट बंगाल की डिफेंस सही नहीं है, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा उनको। क्योंकि अगर हम फर्स्ट हाफ के दोनों गोल्स की बात करते हैं, तो चलिए जो फ्री किक गोल हुआ था उसको तो मैं बिल्कुल अलग ही कर देता हूँ कि हाँ भाई, वो एक अलग ही फ्री किक मार दी थी उन्होंने, बिल्कुल कोई चांस नहीं था वहां पे। लेकिन जो वहां पे हेक्टर को बीट करके जो गोल मारा है नेजमे ने, मतलब हेक्टर के सामने से बॉल जा रही है भाई, और इतने सटीक उनने गोल मार के चला गया। तो एक तो एक पास में पूरी टीम बीट कर दी है, और दूसरा हेक्टर भाई वहां पर मैच ही नहीं कर पा रहे वो स्ट्राइकर की स्पीड को। तो ये थोड़ा नेगेटिव जा रहा है। और अगर हम ओवरऑल गेम पे नजर डालते हैं, तो स्टिल मैं इस बंगाल को बहुत लकी बोलूंगा भाई इस मैच के लिए भी। आप यहाँ पर मुझे हेटर करार कर देंगे इस बात के लिए, लेकिन देखिए, आपको पता है कि नेजमे से कितने बार बहुत ही क्लोज गई थी स्कोरिंग के, मतलब बहुत क्लोज। क्योंकि जिस तरीके से उनका दबदबा चल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था भाई पता नहीं कब गोल आ जाएगा। क्योंकि अटैक, मैंने पहले कहा था कि नेजमे की अटैक बहुत अच्छी है, भले डिफेंस को आप बीट कर देंगे, लेकिन उनका अटैक बहुत अच्छी, उससे संभाल के रहना है। लेकिन अच्छी बात ये होगी यहाँ पर कि जो पेनाल्टी हमको मिल गई थी, वो बहुत सही टाइम पे मिल गई। और उस पेनाल्टी के बाद अब ईस्ट बंगाल में थोड़ा सा बदलाव देख सकते थे कि डिफेंस हमने जो है वो टाइट कर ली थी, और इवन जिक्सन को भी हमने जो है पिच पे ला लिया था। तो डिफेंस हमने थोड़ी सी सॉलिड कर ली, वो बहुत अच्छा हुआ कि हमको सही टाइम पे गोल मिल गया। वो और एंड तक नहीं गया, क्योंकि वो थोड़ा दिक्कत हो सकती थी हमारे लिए भी। क्योंकि आपको पता है भाई, नेजमे को तो केवल 1 पॉइंट चाहिए था, उनको तो ड्रॉप पे, वो ड्रॉप पे सेटल थे। क्योंकि हमारे लिए मस्ट विन गेम था, तो वो तो चाह रहे थे कि भाई ड्रॉप पे रुक जाए। तो देखिए भाई, भी आप कुछ भी बोले, ऑस्कर के आने के बाद मतलब कुछ पॉजिटिविटी जो है वो आ रही है टीम में। तो हम थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ बात करें, जो कि अभी आपने इन 3 गेम्स में देखा होगा। क्योंकि मेनली अगर आप देखें तो ऑस्कर का अच्छा एक स्टार्ट बोलेंगे तो इस टूर्नामेंट से उन्होंने स्टार्ट किया प्रॉपरली इस बंगाल के साथ। क्योंकि आईएसएल में तो उन्होंने आधे अधूरे से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें क्या पॉजिटिव और नेगेटिव हमको देखने को मिले इन 3 गेम्स के हिसाब से, देखिए सबसे पहला तो भाई टीम जो है स्कोरिंग कर रही है। क्योंकि आप आईएसएल पे जाइए, सिर्फ ईस्ट बंगाल ने 4 गोल मारे हैं सिर्फ। और यहाँ पर आप देखिए 3 मैच खेले हैं और 8 गोल मारे, और एक तो ओन गोल का हम हटाते हैं तो वैसे उसको मिला के 9 गोल है, लेकिन 8 गोल स्कोर किए। तो ये आप देखिए, मतलब स्कोरिंग आ गई टीम में। क्योंकि आईएसएल के आपने बहुत सारे मैचेस देखे उनके अभी, जो इसमें वो सब कुछ कर पा रहे, लेकिन फाइनल थर्ड में स्कोरिंग नहीं आ रही थी। तो वो एक पनौती जो चल रही थी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पनौती अभी यहाँ पर एएफसी चैलेंज लीग से थोड़ी खत्म हुई है शायद। अब वो आईएसएल में हमको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज हमको ये अच्छी देखने को मिली है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग जो है एज अ टीम थोड़ी सी बेटर हो रही है, हो चुकी है। बहुत ही ज्यादा बेटर नहीं बोलूंगा, लेकिन धीरे धीरे वो एक प्रोग्रेस जो बोलते हैं वो दिख रही है कि थोड़ा एज अ टीम जो है
वो स्लाइटली मुझे, क्योंकि आपने देखा था आईएसएल के जो मैं मैचेस देख रहा था, उसमें ईस्ट बंगाल के प्लेयर्स, ईस्ट बंगाल की टीम मुझे खुश नज़र नहीं आ रही थी। वो एक ऐसा टीम वाला जो होता है ना एनवायरनमेंट, वो दिख नहीं रहा था। यहाँ पर मुझे वो चीज़ जो है ना, वो समझ में आ रही, थोड़ी-सी फ़ील हो रही है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और उसी के बदले आप देख सकते हैं भाई स्कोरिंग वगैरह जो एक कॉम्बिनेशन के साथ ही तो हो रहे हैं, तो वो चीज़ हमको देखने को मिल रही है, वो डिलीवर हो पा रही है। और तीसरा कि भाई भी थोड़ी टीम कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है, क्योंकि भी आईएसएल में जो खराब फॉर्म चल रहा था ना, पर टीम का कॉन्फिडेंस इतना गिर गया था ना कि हद हद कॉन्फिडेंस गिर गया था। तो यहाँ पर वो कॉन्फिडेंस जो है वो वापस आ रहा है। तो ये अब थोड़ा मुझे अच्छा लगा इस बंगाल के लिए। तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो मुझे यहाँ पर नजर आई। अब अगर हम नेगेटिव की बात करें तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट तो वही है कि डिफेंस इज स्टिल वही सेम चीज़ है। डिफेंसिव मिस्टेक्स कंटिन्यू, जो आईएसएल में भी था और यहाँ एएफसी चैलेंज लीग में भी हमको देखने को मिला है। तो डिफेंस को थोड़ा और ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है यहाँ पर। मतलब ये काम ऑस्कर को थोड़ा करना पड़ेगा, बिकॉज मैं पहले बोला कि अटैकिंग में तो ईस्ट बंगाल अच्छा कर ही लेगी बिकॉज प्लेयर्स अच्छे हैं, लेकिन डिफेंस में आप देखिए कभी कभी तो ये नौबत आती है कि भाई जो प्रॉपर सेंटर बैक पोजीशन वालों को हमको फुल बैक खिलाना पड़ रहा है। अब ये इस टाइप की भी नौबत आ जाती है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि डिफेंस पे थोड़ा और बेहतर करने की जरूरत है। बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी भाई। आप गोल कंसीडर मत करो, डिफेंसिव आप सॉलिड दिखेंगे तो आगे अटैकर्स को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है। दूसरी बात है कि भाई ईस्ट बंगाल इज मिसिंग नंबर 10 प्लेयर, जो एक प्ले मेकिंग करने वाला प्लेयर होना चाहिए। वे बोलेंगे यहाँ पे साउल क्रेस्पो है, ये सब तलाल वलाल, ये प्ले मेकिंग नहीं कर रहे हैं। अगर मैं क्लियरली बोलूँ तो दे आर जस्ट मतलब कि काउंटर बना रहे हैं, अटैक बना रहे हैं, लेकिन ये जो प्ले मेकिंग होना चाहिए ना, कि एक बंदा जो है बॉक्स टू बॉक्स खेल रहा है, गेम बना रहा है, वो चीज़ ईस्ट बंगाल बिल्कुल पूरी तरह से मिस कर रही है। अगर एक प्ले मेकिंग वाला बंदा वहां पर घुस जाए ना भाई, तो ईस्ट बंगाल के मिड से जो गेम बनेगा, आप फिर मजा आ जाएगा। आपको मैं बता रहा हूँ, अभी आप देखिए इस बंगाल के जो अटैक्स है, एक तो काउंटर पे बन रहे हैं और दूसरा उनके विंग से जो अच्छे खासे चांसेस बन रहे हैं। तो ये दो मेजर मतलब यहाँ से उनके अटैक्स आ रहे हैं, लेकिन प्ले मेकिंग वगैरह कुछ नहीं। कोई अच्छे थ्रू पासेस आप बोलेंगे या गेम अच्छा रोटेट हो रहा हो, कुछ मजा आ रहा हो, तो वो प्ले मेकिंग अगर देखने को मिले ना भाई, तो वो एक फुटबॉल क्वालिटी भी नजर आती है। वो यहाँ पर मैं चाहूंगा कि ऑस्कर अगर उसके ऊपर काम करें थोड़ा, कि एज अ एक प्ले मेकर क्रिएट करें वहाँ पे, मे बी अभी किसी को खिला भी सकते हैं। या एक और ये है कि देखिए अभी क्वार्टर फाइनल्स में भी जा चुके हैं, तो भाई मार्च में है क्वार्टर फाइनल्स, तो उसके लिए बहुत टाइम है और आपके पास एक विंटर विंडो भी आने वाली है। तो यहाँ पर आप उसके ऊपर सोच सकते हैं, मतलब इन केस आप सोचना चाहें तो आप भाई अच्छे प्लेयर्स की स्काउटिंग भी कर सकते हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर ईस्ट बंगाल वीक हो सकती है एफसी चैलेंज लीग में, क्योंकि अभी क्वार्टर फाइनल्स में और टफ टीम्स आपको फेस करना है। तो ये सोचना चाहिए, बिकॉज मैं तो चाहता हूँ कहीं से तो भाई कोई इंटरनेशनल ट्रॉफी हमको मिल जाए भाई, कुछ तो पॉजिटिव मिले, क्योंकि अभी बिल्कुल नेगेटिव मामला चल रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आप क्या कहना चाहेंगे ईस्ट बंगाल के एफसी चैलेंज लीग कैंपेन पे, जिस तरीके से उन्होंने ग्रुप स्टेज से क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया है, क्या आपने इतना एक्सपेक्ट किया था? और क्या अभी आप कुछ एक्सपेक्ट किया था? और अभी आप ईस्ट बंगाल से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आईएसएल के हिसाब से, क्योंकि अभी चैलेंज लीग के लिए तो टाइम है, अभी मार्च तक आपको रुकना पड़ेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो एफसी चैलेंज लीग में जो रिजल्ट वो लेकर आए हैं, हालांकि देखिए गेम प्ले को लेकर अभी भी दे नीड इंप्रूवमेंट बहुत सारा, लेकिन रिजल्ट उनके फेवर में मिले जो आईएसएल में रिजल्ट नहीं मिल रहे थे इवन खेलने के बाद भी। तो अभी मैं चाहूंगा कि इसका रिफ्लेक्शन हमको आईएसएल के मैचेस में भी देखने को मिले रिजल्ट को लेकर। तो अभी आप क्या सोचते हैं, आपके क्या ओपिनियंस है, ये मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। तो आप जो भी कहना चाहे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। तो हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।